ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद 5वां अध्याय। परब्रह्म के उपदेश से मृत्यु के भय का निवारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसमें संसार के नियामक उस भगवान का वर्णन है जिनके हर्ष से सर्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव और क्रोध से विश्व विनाशक रुद्र भगवान का आविर्भाव हुआ है। उस भगवान का गुणानुवाद सुनते हुए आपको किसी से भय है? हे राजन, आप मैं मर जाऊंगा इस अविवेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार यह शरीर पहले नहीं था, अब उत्पन्न हुआ और नष्ट हो जाएगा, यह बात आपके विषय में नहीं है, बल्कि आप पहले भी थे, इस काल में भी हैं और बाद में भी रहेंगे। हे राजन, यदि आप यह संदेश करें कि जिस शरीर में मैं पिता रूप में था, उस शरीर को बिना त्याग किए हुए पितृ के रूप में होना असंभव है, इसलिए मेरी उत्पत्ति और विनाश निश्चित है, आपका यह संदेश ठीक नहीं है। वैसे ही आप भी शरीर से पृथक हैं। जैसे स्वप्न से कटा हुआ अपना सिर स्वयं देखा जाता है, उसी प्रकार मरना, जीना और शरीर का धर्म है। शरीर का ही नाश और प्रादुर्भाव होता है, आत्मा का नहीं। इसमें केवल मरने जीने का भ्रम होता है। आत्मा तो अजर अमर है। जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर घटाकाश आकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा लीन हो जाने पर जीवात्मा पुनः ब्रह्म में हो जाती है। मन पूर्व कर्म से प्रेरित होकर शरीर, सत्वादि गुण और नाना प्रकार के कर्म को करता है। माया उस मन की सृष्टि करती है और माया, मन और कर्म इत्यादि समुदाय से जीव को प्रादुर्भाव होता है। जब तक तैल, पात्र, बत्ती और अंगदी संयोग करता है, तब तक दीपक का दीपत्व रहता है और आत्मा का शरीर, मन और इंद्रिय के साथ जब तक संयोग रहता है, तब तक उसमें उत्पत्ति नाश का व्यवहार होता है। यह व्यवहार भी रज, सत्व, तम के कारण ही होता है। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान तथा व्यक्तावक्त से परे है, इसलिए उसका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। यह आकाश की तरह सबका आधार, नित्य, अंतोपम तथा विभु है। हे प्रभु, इस तरह से अपने में स्थित आत्मा का आप स्वयं अनुमान युक्त बुद्धि से वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए मनन करें। भगवान के ब्राह्मण के वचन से तक्षक आपको भस्म नहीं कर सकता और मृत्यु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा मृत्यु का भी मृत्यु और सर्वसमर्थ है। निरुपाधिक हृदय में अपनी आत्मा को रखकर मैं ब्रह्म रूप हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ, परम पद हूँ, इस प्रकार आत्मसमीक्षा करते हुए आप विषैले मुख से काट रहे तक्षक को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप शरीर और विश्व को आत्मा से पृथक नहीं समझते। हे राजन, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है, उसके अनुसार मैंने विश्वात्मा भगवान का वर्णन कर दिया है। अब क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।